बेहतरीन स्टोरी है। इसी स्टोरी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। एक डीएम साहबा होती है, अपने अधिकारियों को पता लगाने के लिए रोड पर टहल रही थी। टहलते टहलते उन्हें एक ठेला दिखता है, जो ठेले पे पानी पूरी बेच रहा होता है। एक युवक होता है, उसके पास जाके जो डीएम साहबा होती है तो पानी पूरी खाने लगती है। कुछ देर बाद दो पुलिस वाला आते हैं। जो डीएम साहबा होती है एकदम सादा भाव में होती है, उनके साथ बदसलूकी करने लगते हैं। फिर डीएम साहब कुछ ऐसा कर देती है, आप जान के हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। की सड़कें हल्की हल्की रोशनी से जगमगाने लगी थीं। बाजार में चहल पहल बढ़ रही थी। ठेले खोमचे वालों की आवाजें ग्राहकों को लुभाने में जुटी थीं। हर तरफ रौनक थी। इसी भीड़ के बीच एक साधारण सी दिखने वाली महिला पानीपुरी के ठेले के पास खड़ी थी। उसने सूती साड़ी पहन रखी थी। देखने में वह एक आम घरेलू शादीशुदा महिला लग रही थी, जैसे बाजार में खरीदारी के लिए आई हो। लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि शहर की डीएम मैडम थीं। भेष बदलकर वे आम लोगों के बीच उनकी समस्याओं और तकलीफों को समझने आई थीं। बिना किसी तामझाम, बिना किसी पहचान के, बस एक आम नागरिक की तरह। मैडम ने पानीपुरी के ठेले के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया जरा तीखी वाली बनाना। ठेले वाले ने उत्साह से जवाब दिया, हां मैडम, बहुत मजेदार बनाऊंगा। वह तुरंत कुरकुरी पूरी में मसालेदार पानी भरकर देने लगा। मैडम ने पहला ही कौर लिया और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पानी पूरी सच में बेहद स्वादिष्ट थी। उन्होंने इशारे से और खिलाने को कहा। ठेले वाला खुशी खुशी अपनी कला दिखाने में जुट गया। लेकिन मैडम सिर्फ स्वाद का आनंद नहीं ले रही थीं, वे उसकी मेहनत और व्यवहार कुशलता को भी परख रही थीं। तभी माहौल में अचानक तनाव घुल गया। 4 पुलिस वाले मोटर बाइक पर आए। उनकी वर्दियों पर धूल जमी थी और उनके हाव भाव में एक अजीब सा रौब था, जैसे किसी बाहुबली के आदमी हो। उनमें से एक ने ठेले वाले को घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, अबे तेरा ठेला यहां कैसे लगा? कितनी बार कहा है कि सड़क किनारे अतिक्रमण मत कर, लेकिन तेरी हिम्मत तो देखो। पानीपुरी वाले का चेहरा उतर गया। उसने घबराकर हाथ जोड़ लिए और विनम्र स्वर में बोला, साहब हम गरीब आदमी हैं, यही करके परिवार पालते हैं। पुलिस वालों के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उनमें से एक ने ठेले पर जोरदार लात मारी। ठेला हिल गया। सारी पानीपुरी नीचे गिर गई। मसालेदार पानी जमीन पर फैल गया और सूखे पत्तों की तरह हवा में बिखरी पूरियां अब गंदगी में लथपथ पड़ी थीं। भीड़ सहमी हुई खड़ी थी, लेकिन किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। लोगों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैडम के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सख्त आवाज में कहा, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी ऐसे उजाड़ दी? पुलिस वाला उनकी तरफ मुड़ा, ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर हंसते हुए बोला, ओहो देखो, समाज की नई नेता आ गई। अरे मैडम, तुम अपने घर जाओ, यह हमारा मामला है। मैडम ने गहरी सांस ली। आंखों में तेज था और स्वर में दृढ़ता। गरीबों पर अत्याचार करना कौन सा कानून है? पुलिस वाले को यह जवाब नागवार गुजरा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उसने तैश में आकर मैडम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि कुछ ही क्षणों में क्या हो गया। थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा था कि मैडम का चश्मा नीचे गिर गया। उनके चेहरे पर लाल निशान उभर आया। भीड़ अवाक थी। लोगों की आंखों में अविश्वास था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि पुलिस ने खुलेआम एक महिला पर हाथ उठा दिया। लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनमें से एक ने मैडम की कलाई पकड़ी और धक्के देते हुए बोला, बड़ी आई कानून सिखाने, चल थाने चल। मैडम को अब एहसास हुआ कि स्थिति हाथ से निकल रही है। उन्हें लगा कि अब अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को रोका। अगर मैं अभी सच बता दूं तो ये डर कर चुप हो जाएंगे, लेकिन मुझे देखना है कि आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मुझे यह नाटक और आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया।
पुलिस वालों ने उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी और जबरदस्ती घसीटते हुए जीप में बैठा लिया। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा बातें करते रहे। अबे, यह औरत बहुत तेज है, लगता है किसी बड़े घर की भागी हुई औरत है। हो सकता है किसी नेता के साथ भाग कर आई हो और अब हमें भाषण दे रही थी। थाने में डालते हैं इसे, तब पता चलेगा असली मजा। मैडम ने उनकी बातें सुनी लेकिन कुछ नहीं बोली। उनके भीतर एक तूफान उठ रहा था लेकिन चेहरे पर वही ठहराव था। थाने पहुंचते ही पुलिस वालों ने उन्हें लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप के भीतर घुटन भरा माहौल था। बदबू और गंदगी से भरा वह कमरा किसी यातना गृह से कम नहीं लग रहा था। कोनों में गंदगी जमा थी, दीवारों पर पान की पीक के निशान थे और पेशाब की तीखी बदबू हवा में घुली हुई थी। वहां पहले से ही कुछ और महिलाएं कैद थीं, जिनकी आंखों में डर और बेबसी झलक रही थी। उनमें से एक ने धीमे स्वर में पूछा, बहन, तुझे क्यों पकड़ा? मैडम ने गहरी सांस लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गरीब की मदद करने की गलती कर दी। दूसरी औरत ने एक लंबी आह भरी और कहा, हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं। पुलिस वाले हमें इंसान नहीं समझते। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं या कोई बड़ा आदमी तेरा जानने वाला नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। मैडम ने चुपचाप उसकी बात सुनी। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि पुलिस की मनमानी कितनी खतरनाक हो सकती है और आम नागरिकों को किस हद तक प्रताड़ित किया जाता है। कुछ देर बाद एक इंस्पेक्टर अंदर आया। उसने मैडम को घूरा और हंसते हुए कहा, बड़ी आई समाज सुधारक, चल इस कागज पर साइन कर कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली है, नहीं तो रात भर यहीं सड़ती रह। मैडम ने उसकी आंखों में देखा और सख्त लहजे में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की तो साइन क्यों करूं? इंस्पेक्टर ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और गुर्राया, तेरी हिम्मत तो देख। अबे सिपाही, इसे अंदर ले जा और समझा इसे अच्छे से। मैडम अब गंभीरता से सोचने लगीं। क्या अब समय आ गया है कि वे अपनी असली पहचान बता दें, या उन्हें अभी भी यह देखना चाहिए कि एक आम नागरिक के साथ पुलिस कितना अत्याचार कर सकती है? उन्होंने निश्चय किया, जब तक हालात हद से बाहर नहीं हो जाते वे अपनी पहचान उजागर नहीं करेंगी। मैडम ने अब भी अपनी पहचान छुपाने का फैसला किया था। वे देखना चाहती थीं कि आम नागरिक को पुलिस की बर्बरता का कितना शिकार होना पड़ता है। कुछ देर बाद वही इंस्पेक्टर जो उन्हें घसीट कर लाया था, 2 सिपाहियों के साथ फिर से लॉकअप में आया। उसने घूरते हुए कहा, अब भी अकड़ बाकी है? चल, हाथ आगे कर और बयान पर साइन कर। मैडम ने शांत स्वर में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं साइन नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पास खड़े सिपाही को इशारा किया। अचानक एक सिपाही ने आगे बढ़कर मैडम के बालों को जोर से पकड़कर खींचा, जिससे उनका सिर पीछे की ओर झुक गया। अब जबरदस्ती साइन करवाओ इससे, बहुत नेतागिरी झाड़ रही है, इंस्पेक्टर चिल्लाया। मैडम ने दर्द सहते हुए कहा, यह गलत है, यह अन्याय है। सिपाही ठहाका लगाकर बोला, बड़ी आई न्याय की देवी, यहां हमारा कानून चलता है, समझी? इसके बाद उन्होंने जबरदस्ती उनकी उंगलियों से कागज पर निशान लगवाने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने पूरी ताकत से अपना हाथ पीछे खींच लिया और जोर से कहा, नहीं। इंस्पेक्टर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक और सिपाही को बुलाकर आदेश दिया, इसकी अकड़ निकालो, समझाओ इसे अच्छे से। 2 सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने मैडम को पकड़कर जबरदस्ती लॉकअप से बाहर निकाला। फिर वे उन्हें घसीटते हुए एक कमरे में ले गए और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। एक सिपाही गुर्राया, अब बता, मान जाएगी या और तरीका अपनाना पड़ेगा? मैडम ने सिर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डाल दीं। उनका खून खौल रहा था, लेकिन वे अभी भी संयम बनाए रखना चाहती थीं। तभी एक सिपाही ने आगे बढ़कर उन्हें जबरदस्ती उठाया और फिर जोर से धक्का दे दिया, जिससे वे फिर से गिर गईं। फिर उसने पास रखी एक लकड़ी की छड़ी उठाई और व्यंग्य भरे स्वर में बोला, अब देख तू कितनी समाज सेवा करती है। अचानक बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट आई। दरवाजा जोर से खुला और एक वरिष्ठ पुलिस अफसर अंदर आया। उसकी आवाज गूंजी, यहां क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर हड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, सर, यह औरत बहुत बदतमीज है, कानून का उल्लंघन कर रही है, सरकारी काम में बाधा पहुंचा रही है।
अफसर ने संदेह भरी नजरों से इंस्पेक्टर को घूरा। अच्छा, और तुम लोग इस पर बल प्रयोग कर रहे हो? इंस्पेक्टर घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, सर, यह बहुत चालाक है, इसे सबक सिखाना जरूरी है। डीएम मैडम ने अफसर की आंखों में सीधे देखा और सख्त लहजे में बोली, अगर आपको कानून की थोड़ी भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना किसी अपराध के किसी महिला को इस तरह प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। अफसर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने इंस्पेक्टर को घूरते हुए पूछा, बिना सबूत के इसे क्यों बंद किया है? इंस्पेक्टर थोड़ा असहज हो गया और झिझकते हुए बोला, सर, हमने इसे सड़क पर झगड़ा करते पकड़ा था, ये लोगों को भड़का रही थी। अफसर ने गहरी सांस ली और डीएम मैडम की ओर देखा, फिर कहा, ठीक है, इसे यहां मत रखो, कुछ घंटे बाद छोड़ देना। इंस्पेक्टर ने नाखुशी जाहिर की, लेकिन आदेश मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। आप कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए, स्टोरी आपको कैसी लगी। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी तो मुझे लगी। इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके उस चैनल पे इसका ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा हौसला बुलंद हो चुके। दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।